एक विशाल और सुनहरे राज्य में जिसका नाम था वन राज्य, एक बुद्धिमान राजा, राजा वीरेंद्र, और उनकी प्रिय रानी रानी मीनाक्षी अंठियौन राज्य किया करते थे। वन राज्य कोई साधारण राज्य नहीं था। नीले नदियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ, कहा जाता था कि वहां की हवा भी प्राचीन जादू से चमकती थी। राजा वीरेंद्र को उनकी युद्ध कुशलता से ज्यादा उनके न्याय के लिए जाना जाता था। रानी मीनाक्षी को उनकी दयालुता, सुंदरता और पुराने रहस्यों के ज्ञान के लिए सराहा जाता था। ऐसे रहस्य जो पीढ़ियों से रानियों को ही सौंपे जाते थे। एक दिन राज्य में एक भयानक तूफान आया। हवाएं जंगली जानवरों की तरह गुर्राईं, पेड़ गिर गए और आकाश 3 दिनों तक अंधकारमय रहा। जब तूफान थमा तो पूरे राज्य में एक डरावनी खामोशी छा गई। चांदी की झील का पवित्र हंस, जो राज्य का रक्षक आत्मा था, वह गायब हो चुका था। यह हंस कोई साधारण प्रतीक नहीं था। यह जीवित था, जादुई था और देवी सरस्वती के पहले आंसू से जन्मा था। वह सदियों से वन राज्य की रक्षा करता आया था। अब उसके बिना राज्य का संतुलन टूटने लगा। उसी रात रानी मीनाक्षी को एक विचित्र सपना आया। एक स्त्री जो चांदी जैसे वस्त्रों में लिपटी थी और जिसका चेहरा तारों से ढंका था, फुसफुसाई, हंस चोरी नहीं हुआ, छुपा है उन दीवारों में जो कभी वर्जित थीं। एक टूटा हुआ वादा फिर से निभाओ, तभी श्राप का अंत होगा। जब रानी उठी तो उन्होंने राजा से कहा, हंस कहीं गया नहीं है, वह वहीं है जहां सत्य को चुप करा दिया गया। श्रृंगार महल बेलास में, जो तुम्हारे पूर्वजों का महल था और 100 वर्षों से बंद है। राजा झिझक गए। श्रृंगार महल को राजा के परदादा पाम्मा व राजा विश्वकर्मा बड के बाद बंद कर दिया गया था, जिन्होंने ईर्ष्या में आकर एक समझदार मंत्री को गलत तरीके से मृत्युदंड दे दिया था। कहा जाता था कि महल पर श्राप है, अगर कोई शासक वहां गया तो विनाश निश्चित है। लेकिन रानी मीनाक्षी साहसी और अडिग बोली, अगर यह श्राप अन्याय से जन्मा है तो उसे न्याय ही समाप्त करेगा। दोनों घोड़े पर सवार होकर उस भूले बिसरे महल की ओर निकले। महल की टूटी खिड़कियों पर लताएं उगी थीं और हवा दीवारों से फुसफुसा रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, वहां की हवा ठंडी और भारी हो गई। मुख्य हॉल में एक पुरानी लेकिन गर्वित पेंटिंग लटकी थी, उसी मंत्री की जो अन्याय का शिकार हुआ था। उसी के नीचे की फर्श दरक गई और एक घुमावदार सीढ़ी नीचे अंधकार में जाती दिखी। मशाल लेकर राजा और रानी नीचे गए। वहां एक विशाल दर्पण था, समय से अछूता। उसमें उनके प्रतिबिंब बोले, जैसे उनके अंतर्मन की सच्चाई बोल रही हो। जब अभिमान झुकेगा विनम्रता के आगे, तभी श्राप टूटेगा। जब सच्चाई को शब्दों में ढाला जाएगा, तभी हंस लौटेगा। राजा वीरेंद्र की आंखों में पछतावा था। उन्होंने चित्र की ओर देखा और बोले, मैं राजा विश्वकर्मा का वंशज उस अन्याय के लिए क्षमा चाहता हूं। इसे गर्व से नहीं, विनम्रता से याद किया जाए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दर्पण से तेज रोशनी निकली और उसमें से मन चांदी का हंस पवन प्रकट हुआ, चमकदार, दिव्य और शांत। हंस ने उनके चारों ओर चक्कर लगाया और ऊपर उड़ गया। जब वे महल से बाहर निकले तो सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं। आकाश स्वच्छ था, नदियां चमक रही थीं और लोग प्रसन्नता से जयकार कर रहे थे। श्राप टूट चुका था। राजा वीरेंद्र ने घोषणा की कि हर वर्ष एक दिन सत्य और प्रायश्चित की शक्ति के नाम समर्पित होगा, नॉट राजाओं की जीत के लिए बल्कि सच्चाई के लिए। नई महल की दीवारों पर रानी मीनाक्षी का नाम उकेरा गया, पुनर्स्थापन की जननी पच के रूप में। वर्षों बाद उनके बच्चे वही ज्ञान लेकर राज्य चलाते रहे, जो तलवार या सोने से नहीं, बल्कि विनम्रता, साहस और उन दीवारों से आया जो कभी फुसफुसाया करती थीं। सच को मत भूलो। सच्चा राज तिलक न तो मुकुट में होता है, न तलवार में, बल्कि उस साहस में होता है जो बीते अन्याय को सुधारता है। उस सुनने में होता है जब दुनिया चुप होती है, और उस रास्ते में होता है जो अंधेरे की ओर जाता है।